नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवशंकर। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सहरसा जिले से आ रही है, जहां पर ड्यूटी कर रहे पुलिस पैंथर जवान को चाकुओं से हमला कर दिया गया है। यह हमलावर बाइक से सवार थे। फिलहाल घायल पैंथर जवान को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आइए देखते हैं संवाददाता मुजाहिद इस्लाम की इस रिपोर्ट में। बिहार के सहरसा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देर रात बाइक सवार अपराधियों ने ड्यूटी कर रहे पैंथर जवान को चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आनन फानन में जख्मी जवान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जख्मी जवान को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएचसी के लिए रेफर कर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के कारू खिरहर हाल्ट के पास की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष राजमढ़ी एसडीपीओ संतोष कुमार निजी क्लिनिक पहुंचकर तफ्तीश में जुट गए। घटना को लेकर एसडीपीओ संतोष कुमार ने बताया कि पैंथर जवान ड्यूटी कर रहा था, तभी कारू खिरहर हाल्ट के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, जिसके हाथ में उसी को हाथ देकर पैंथर जवान रोका था। उसी वक्त हमलावर किसी चीज से पैंथर जवान के हाथ पर वार कर दिया, जिससे जवान का हाथ कट गया। उन्होंने यह भी बताया कि स्थिति ठीक है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। पैंथर जवान ड्यूटी कर रहा था कारू खिरहर हॉल के पास। उसी में मोटरसाइकिल वगैरह चेकिंग के लिए लगाया गया। एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति सवार थे, जिससे ये हाथ देख करके रोका तो हाथ पे किसी चीज़ से वार किया, जिससे हाथ जख्मी हो गया, कट गया है, ऑपरेशन हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, तो ठीक है, रेफर किया गया, पटना हम लोग भेज रहे हैं ताकि उसको अच्छे बेहतर इलाज हो सके, उसका हाथ बढ़िया से लगे। सर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस लगी हुई है, अपराधी पकड़ाएगा। सहरसा से मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। इसी कड़ी में आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ चुनिंदा खबरों पर। सहरसा जिले के सूर्या हॉस्पिटल के आईसीयू में आज 3 मरीजों को उनके निगेटिव होने के बाद उन्हें फूलों की माला पहनाकर अपने निजी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से विदा किया गया। वहीं मरीजों द्वारा बताया गया कि आम लोगों को सारी सुविधाएं मिली। सारे अस्पताल कर्मी हम लोगों के स्वस्थ होने के लिए लगे रहे। डॉक्टर भी बराबर आकर हमारा देखरेख करते थे, इसलिए आज हम लोग मात्र 10 दिनों में ही स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। कितने दिन से आप संक्रमित थे और कितने दिन से यहाँ पे आप बेड रेस्ट में थे? 1 हफ्ता से अधिक थे। अभी कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है। कितने दिन थे आप बेड पे? 8 से 1 सप्ताह से अधिक। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, इसमें रहने से आप क्या आशा जीवन की आशा बढ़ेगी। यानी आप इस धरती के जो है भगवान डॉक्टर को ही मान रहे हैं। जी जी जी। और धन्यवाद किस डॉक्टर को देंगे आप? क्या नाम है आपका? किस बीमारी से ग्रसित थी? कोविड। क्या नाम है उनका? मीरा देवी। आपका क्या नाम है? कितने दिनों से ये इलाजरत थी? कितने दिनों से? 8 तारीख को हम यहाँ पर। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं और लोगों में क्या संदेश देंगे? हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। लोगों में यही संदेश देंगे कि इस पृथ्वी के डॉक्टर जय प्रसाद भगवान है। नाम क्या हुआ? चंद्रमणि यादव। घर? नंदलाली। किस बीमारी से ग्रसित है और कहाँ इलाज करवा रहे थे? सब कोविड बीमारी से ग्रसित थे। हम सूर्या हॉस्पिटल कब से? सर 10 तारीख से रिकवर हुए? हाँ, रिकवर बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। क्या संदेश देंगे आप? सर संदेश देंगे कि यही कि सर मतलब कि ये गॉड डॉक्टर विजय भाव
किस हॉस्पिटल में इलाज चल रही थी? सूर्या हॉस्पिटल। नाम क्या हुआ? अब 2 पेशेंट को आप रिकवर किए कोविड-19 को, इसको लेकर आप क्या संदेश देंगे? सबसे बड़ा संदेश है कि 99% पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। 95 to 96% पेशेंट को अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होती है, घर में ही इलाज हो जाते हैं। जो 4 से 5% पेशेंट आते हैं उसमें से अधिकतर पेशेंट ठीक होकर के जाते हैं। हौसला न खोएं, सही समय पे अस्पताल आएँ, अपने डॉक्टर से मिलें और इलाज करने के बाद आप ठीक होकर के जाएंगे। मैं यह विश्वास आपको दिलाता हूं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी किसी भी तरह का बुखार, खांसी, डायरिया, देह में अकड़न, इस तरह की बीमारी अगर लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, कोविड का जांच कराएं, क्योंकि ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। जो पेशेंट इलाजरत थे वो दोनों कहाँ के रहने वाले थे और क्या नाम था? पेशेंट की छुट्टी हुई है, जिसमें से एक मीरा देवी है जो नंदनाली की थी। यह पेशेंट पिछले 10 दिन से मेरे यहाँ भर्ती थी और ये जो पेशेंट आई थी तो उनका सेचुरेशन 35%। इसको हम लोग 6 दिन बाईपैप लगा करके रखे। शुरू में दिन के गार्जियन होप खो रहे थे कि शायद 9 बचे, बट हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, यहाँ के सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी ने, और आज भगवान के आशीर्वाद से ये इनका छुट्टी हो रहा है। और हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि ये इनको पहले से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, ये सारी बीमारी है। आपने क्या ऐसा जादू कर दिया कि पेशेंट भावुक होकर आपको भगवान का दर्जा दिया? उनके मन में बीच में आ गई थी, नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि एक अस्पताल गए तो वहाँ उन्होंने भर्ती नहीं लिया। 35-40% सिचुएशन देख करके जल्दी कोई भर्ती नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ सुविधा है, उस वजह से इनको लगा कि इनको हम लोगों ने नए जीवन दिया। तो इस बार ये भावनाओं का पल होता है, इसलिए उनको लग रहा होगा। हम नाम लोग क्या हो सर? मेरा नाम डॉक्टर विजय सिंह। सहरसा से मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से है, जहां पर मैनाटांड प्रखंड के अंतर्गत इनरवा पंचायत के खमैया गांव में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। खमैया गांव के बाहर सामुदायिक भवन बना हुआ है, जहां पर बहुत सारी जमीन पड़ी है, जिसमें गैर मजरूआ जमीन पर यहां पर ग्रामीणों के कई पुश्तों से कब्जे में है। आपको बता दें कि इंडो नेपाल सेना रोड में खामिया गाँव में कुछ दलित लोगों का घर पड़ जाने के कारण वहाँ दलित लोग बेसहारा हो गए, दर दर भटक रहे हैं। बता दें पंचायत भवन के पास, जो कि सतन राम अपने कब्जे से कई पुश्तों से अपनी खेती बाड़ी करते हैं, महादलित को इधर उधर घूमते हुए ग्रामीणों के द्वारा उस जगह पर रहने के लिए जमीन भी दी गई, लेकिन कुछ दबंगों ने मिलकर घर को तितर बितर कर दिया और घर न बनाने का दबाव बना रहे, जिसके चलते पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैनाटांड से निजामुद्दीन की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर बिहार के रामनगर प्रखंड से है, जहां पर पकड़ी देवराज में बुधवार को निःशुल्क मास्क एवं दवा वितरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम को चलाया गया, जिसमें रामनगर SDPO अर्जुन लाल ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। उन्होंने जिस तरह से इस वैश्विक महामारी में समाज सेवी साजिद हुसैन ने जागरूकता करने के साथ साथ पंचायत वार निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर और सूखा राशन वितरण करने का निर्णय लिया है, वह काबिले तारीफ है। ऐसी महामारी में अगर समाज सेवी आगे आएंगे तो अवश्य ही कोरोना महामारी से हम जंग जरूर जीतेंगे और पूरी तरह से इस पर रोक लगा देंगे। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि कोरोना गांव की तरफ रुख मोड़ चुका है और दिन प्रतिदिन गांव की गलियों में फैलता ही जा रहा है। उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत ही जरूरी है। तो वहीं साजिद हुसैन ने बताया कि हम लोग प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है हर एक पंचायत में जाकर ग्रामीणों को जागरूक करना और जो लोग असहाय गरीब मजदूर हैं उनको मुफ्त राशन, सूखा राशन, मास्क और सैनिटाइजर वितरण करेंगे। जो है बहुत दुख का विषय है, बहुत दुखद है कि कोरोना महामारी फैला हुई है। ऐसे में हमें सेवा करने का मौका मिला है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे दिमाग में ये सोच आया और हम ये इसके लिए आगे आए। हमारे दोस्त सैयद सोनू वली साहब हैं, इंजीनियर आज़ाद साहब हैं, ब्रिजेश पासवान जी हैं, अनुराग मणि तिवारी जी हैं, ये सब हम लोग मिलकर ये मुहिम छेड़े हैं कि जागरूकता सबसे बड़ी ज़रूरत है अभी टाइम में। जब तक जागरूक नहीं होंगे इस बीमारी को हम बंद नहीं कर सकते हैं। वितरण में हमारा जो जागरूकता अभियान के साथ साथ मास्क वितरण है, सैनिटाइजर है, दवा है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दवा उपलब्ध कराना, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो खाने में मोहताज हैं, काम क्योंकि बंद है। हमारे साजिद जी, इनकी तरफ से जागरूकता अभियान आज प्रारंभ किया गया है
और जो पकड़ी से होते हुए कई गांव में इसका दौरा होगा, कई पंचायतों में। आज के समय में कोरोना महामारी में सबसे बड़ी बात है लोगों को जागरूक करना। इस बीमारी का इलाज जो है अभी तक सही इलाज जो टीका ही है, इसके अलावा और कोई इस तरह की अभी हमारे पास में नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा। गांव देहात में, शहरों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, गांव देहात में इस तरह की स्थिति अभी नहीं है। महामारी गांव तक फैल चुकी है, इसलिए गांव-गांव में लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। जब तक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ेंगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे। रामनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार।